हेलो साथियों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष, और आज का टॉपिक रहेगा मेरा पुष्प, यानी कि पुष्प के बारे में जानेंगे कि पुष्प में किस तरह से निषेचन होता है और किस तरह से बीज बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। हालांकि बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, हर बार एग्जाम में देखते हैं कि आप पूछ ही देता है। ठीक है, तो इसीलिए पुष्प को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखेंगे कि ये पुष्प का ये नर और मादा दोनों भाग हैं, इसमें मिला जुला हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ एक साथ में बनाएंगे, बताएंगे, इसके बाद अगली वीडियो में अलग अलग पार्ट को लेके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, चित्र भी बना दिए हैं। तो यहाँ पर पुष्प हो जाएगा। देखिए, पुष्प पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो ये दोनों के मिलने से होती है। पहले तो नर और मादा, ठीक है, ये दोनों से क्या होता है, मिलकर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। तो पुष्प में निषेचन की क्रिया दो मुख्य चरणों में होती है। तो उसमें से पहला कौन है? पहला है परागन। परागन और निषेचन। परागन के दौरान पुंकेसर मतलब नर भाग पुंकेसर से परागन वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। फिर परागन से एक नलिका परागनली निकलती है जो अंडाशय तक पहुंचाती है। यहाँ पहुंचाती है और फिर अंडाशय के अंदर परागन से आए नर युग्म का मादा युग्म अंडाणु से संलयन होता है, जिससे युग्मनज बनता है। जिससे क्या होता है? युग्मनज बनता है। इसके बाद आगे है परागन। परागन यानी कि पॉलिनेशन। परागन पुंकेसर से निकलकर, परागन कहाँ से निकलता है? पुंकेसर से निकलता है। निकलकर पुष्प का मादा जननांग वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो क्या होता है इसमें? जब पहुँचते हैं वर्तिकाग्र तक तो क्या बनता है? परागन बनता है। इसके बाद परागनली। परागनली के बारे में बात करें तो परागनली का निर्माण कैसे होता है? तो परागनली का निर्माण परागन वर्तिकाग्र और अंकुरित होकर पतली परागनलिका बनाते हैं। आगे है अंडाणु तक पहुंचना। परागनली वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती है और नर और मादा युग्मकों संलयन अंडाशय से अंदर परागनली के माध्यम से नर युग्म अंडाणु मादा युग्म से संलयित होते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं। युग्म का निर्माण नर और मादा युग्मों के संलयन से युग्मनज बनता है जो बाद में भ्रूण में विकसित हो जाता है। बाद में भ्रूण विकसित हो जाता है। जब भ्रूण विकसित होगा तो उस बीज भी बन जाएगा, मतलब छोटा छोटा बीज भी बन जाता है। इसके बाद कहता है निषेचन। निषेचन पुष्पीय पौधों में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें नर केंद्रक अंडाणु से मिलकर भ्रूण बनाता है और दूसरा नर केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर भ्रूण पोष बनता है। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बात हो रहा है कि पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में होती है। उसमें से पहला है परागन और निषेचन दोनों। क्या है? एक पहला है परागन और दूसरा है निषेचन। परागन के दौरान ये पुंकेसर है, और पुंकेसर और वर्तिकाग्र ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? परागन बनाता है। पहले परागन देख लीजिए। परागन कहता है परागन पुंकेसर से निकलकर पुष्प का मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पुंकेसर कहाँ पर पहुंचता है? वर्तिकाग्र तक। जब वर्तिकाग्र में जब पहुंचता है तो उस समय क्या हो जाता है? ये परागन का निर्माण कर लेता है। परागन उसी को कहते हैं। जब ये दोनों आपस में टकराता है तो परागन को कहते हैं उसको। ठीक है, जब ये दोनों पुंकेसर और वर्तिका आपस में मिलता है तो मिलने का जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। परागन पुंकेसर से निकलकर पुष्प का मादा जननांग मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उस वक्त क्या बोलते हैं? परागन। ठीक है,
इसके बाद देखिए, इसके बाद है परागन वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागन क्या होता है? वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। फिर परागन से एक नली, परागनली निकलती है, मतलब फिर परागन से एक नली निकलती है, परागन से निकलती है, अंडाशय तक पहुंचती है। या जब जब ये दोनों वापस में जुड़ता है तो परागन बनता है, और परागन से फिर एक नली निकलती है, जो कि यहाँ पर नहीं बनाया है। जब बताएंगे स्त्री, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर को अलग अलग करके, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये दोनों मिलता है वर्तिकाग्र और पुंकेसर, तो बन जाता है परागन। परागन भी एक नली बन जाती है, और जो नली बनती है वहाँ वो क्या करती है? वो नली क्या करते हैं कि निकलती है जो अंडाशय तक, वो क्या करता है? अंडाशय तक पहुंचा देती है। ठीक है, अंडाशय तक पहुंचाती है। अतः अंडाशय के अंदर परागन से आए, जब ये मिला तो परागन से आए नर युग्म। परागन से क्या आया? नर युग्म। और नर युग्म आने के बाद मादा युग्म जैसे अंडाणु से संलयन हो जाता है, मतलब मिल जाता है, जिससे युग्मनज बनता है। जिससे क्या होता है? धीरे धीरे बीज बनना चालू हो जाता है। जिस तरह स्त्री में, जैसे मानव में भी होता है इस तरह की क्रिया, ठीक है, उसमें स्त्री और पुरुष के दोनों का जरूरत पड़ता है। उसी तरह इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर का होना जरूरी होता है। जैसे इसमें एक लैंगिक और द्विलैंगिक पुष्प भी होते हैं। जैसे एक लैंगिक में आ जाएगा आपका, एक लैंगिक में आ जाएगा आपका मक्का, आ जाएगा मक्का आएगा, ककड़ी आएगा, खीरा आएगा, ये सब एक लैंगिक में आ जाता है। ठीक है, और द्विलैंगिक में जैसे गुड़हल होगा, पिटूनिया होगा, और पिटूनिया होगा, और गुड़हल होगा, और क्या होगा, इस तरह का जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगिक होते हैं। तो संलयन होता है, अभी यहाँ बात कर रहे थे, जिससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है ना। अभी बता रहे थे वर्तिकाग्र पुंकेसर मिलता है तो क्या बनता है? परागन। और परागन भी एक नली बनी रहती है। नली क्या करती है? ये अंडाशय तक पहुंचा देती है। जब अंडाशय में पहुंचती है तो यहाँ पर धीरे धीरे अपना काम करना चालू कर देती है, बीज बनना चालू हो जाता है। इसके बाद है कि परागकण पुंकेसर से निकलकर, परागकण परागकण पुंकेसर से निकलकर पुष्प का निर्माण चनानांग वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ये तो बता दिए। इसके बाद है परागनली निर्माण, पोलिन ट्यूब फॉर्मेशन, परागन वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर एक पतली परागनली बनाते हैं। हाँ, ये जब ये वर्तिकाग्र और पुंकेसर मिलेगा तो एक पतली परागनली बनाता है। उससे क्या होता है? परागनली बनता है, वही आके क्या होता है? अंडाशय में आके अपना काम चालू कर देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? संलयन होता है। संलयन होने के बाद बीज बनाना चालू हो जाता है। इसके बाद है अंडाशय तक पहुंचाना, परागनली वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती है, उससे हम बात है। इसके बाद नर और मादा युग्मकों संलयन अंडाशय के अंदर परागनली के माध्यम से ही जाता है, और संलयित होकर इस क्रिया को निषेचन कर देता है। जैसे ही यहाँ से परागनली से होकर आएगी अंडाशय तक, और अंडाशय में पहुंचना ही और युग्मनज बनना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे है कि युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण के बारे में हम जान गए कि युग्मनज का निर्माण नर और मादा युग्मों के संलयन से होता है। ठीक है, और ये बाद में भ्रूण बन जाता है। भ्रूण बनने के बाद धीरे धीरे साथ ही साथ क्या होता है? बीज बनना चालू हो जाता है। कहता है द्विनिषेचन, पुष्पीय पौधों में एक विशेष प्रकार की विशेष क्रिया होती है, जिससे एक नर केंद्रक अंडाणु से मिलकर भ्रूण बनाता है, और दूसरा नर केंद्रक ध्रुवी केंद्रक से मिलकर भ्रूण पोष बनाता है। ठीक है, तो पहले देखिए, इसमें जो पहले हमको समझाना था वो नहीं समझा, लेकिन अभी थोड़ा देख लीजिए। वृंत किसको कहते हैं? जिससे हम फूल को पकड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ये निकला हुआ भाग है, ये निकला हुआ भाग को क्या कहते हैं? वृंत। इसके बाद है ये बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज। वृंद है, पुष्पासन है, ये पुष्प पर इस पर बैठा हुआ है, ये बाह्य दलपुंज है। ये बाह्य दलपुंज है। इसके बाद ये दलपुंज है, ये बाहर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये बाहर वाला, ये दलपुंज है। इसके बाद पुंकेसर है, अंडाशय है, वर्तिकाग्र है, परागकोश है, वर्तिकाग्र है, स्त्री केसर है। ठीक है,
इसके बाद ये बीजांड है, धीरे-धीरे बीजांड मतलब होता है यहाँ पर बीज बनता है, ठीक है? जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये बीज बनना चालू कर देती है, ठीक है? तो पुष्प में बात करें तो पुष्प का डायग्राम इस तरह से है, अब देखिए जैसा है बना दिए। बनाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, सबको बनाना फिर लिखना ये सब टाइम इस सब में ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए एक बार पूरा पुष्प पढ़ा दिए। इसके बाद लाएँगे जैसे स्त्री के सर को एक वीडियो बनाएँगे, पुंख के सर का अलग वीडियो बनाएँगे, ठीक है? तो बस इसमें कुछ नहीं है, 2 लाइन है, इसको याद रखिए और ये आप लिख दीजिए एग्ज़ाम में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे इसमें नंबर एक भी नंबर कटने वाला नहीं है भाई, ठीक है? तो अभी इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।